नमस्कार दोस्तों। एक शेर के साथ अपनी बात को रखना चाहूँगा कि जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी होठों पर मुस्कान है। क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। इस बात से समझ चुके होंगे कि इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। आज मैं बात करूँगा, लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। मुझे मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे साथ वैसा हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ, मन चाहा जो है जॉब नहीं मिल रहा है, मन बिजनेस नहीं चल रहा है मन के हिसाब से, कैरियर अच्छा नहीं चल रहा है। तो तमाम तरह की उलझने, पारिवारिक चीज़ें, समस्याएं होती हैं, या सामाजिक हो गया, या तमाम तरीके की अच्छे मार्क्स नहीं आए, या और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं जीवन में। लोग दबाव में जी रहे हैं। आज मैं सभी के लिए, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा, आप पूरा वीडियो देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिफ्रेश कर जाओ, रिफ्रेश करने का मैं पूरा पूरा प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जिंदगी में आप हमेशा यस बोलना सीखिए। क्योंकि आप जो कमांड दे रहे हैं, लोग कहते हैं ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे से नहीं हो सकता है। तो अगर आप नहीं शब्द डाल रहे हैं तो वो कहीं न कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में जाकर के बैठ जाता है, नकारात्मक विचार बैठ जाता है। हमेशा यस आई कैन डू, हम कर सकते हैं, यही चीज़ें मतलब आपको करना है, कमांड देना है। दूसरी चीज़ कि नए कुछ इनिशिएटिव करने के लिए तैयार रहें। जब भी कुछ आपको सीखने का मिले, नया कुछ जानने का मिले, उसको सीखिए। कुछ लोग जैसे एजेड पर्सन होते हैं, मुझे एंड्रॉयड फ़ोन चलाने नहीं आता है, बच्चे वही चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ें हैं, आप उसको थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी नया चीज़ हो, नई टेक्निक हो, नए बिजनेस के बारे में हो, कुछ भी हो, हम अपने दिमाग को उसको एक्सेप्ट करके सीखना चाहिए। दूसरा चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अगर हमें जीवन में कुछ बड़ा बनना है तो मुसीबत का रोना छोड़ देना पड़ेगा। मुसीबत तो जब तक जीवन रहेगा तब तक रहेंगी ही रहेंगी, ये हमारा साथ नहीं छोड़ने वाला। लेकिन मैं आज जो मंत्र दे रहा हूं, जो बात कहने जा रहा हूं, उस बात से आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाएंगे और आपका दिमाग आपके जीवन में बहुत सारी चीज इनिशिएटिव करना शुरू कर देगा और ऐसा काम करेगा कि आपको प्रगति मिलना शुरू हो जाएगा, शांति मिलना शुरू हो जाएगा। हर एक चीज में आप कैसे अपने धंधे में, बिजनेस में, व्यवसाय में आगे कैसे बढ़े, उस तरफ विचार करना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, इमेजिंग के बारे में, विजुअलाइजेशन के बारे में बात करूँगा। आप कल्पना करें जो चीज़ पाना चाहते हैं। देखो, कहते नहीं, वास्तव में है। हमारा दिमाग एक उपजाऊ धरती के समान है। इस धरती में जो भी बीज डालेंगे उस तरीके का फल या फसल हमें प्राप्त होगा। अगर इसमें हमने नेगेटिविटी डाली तो नेगेटिविटी ही मिलेगी। अगर इसमें हम पॉजिटिव डाल रहे हैं तो पॉजिटिव मिलेगा। पुराने जमाने में कहावत बुजुर्ग लोग कहते थे कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए।
ये बहुत बड़ी बातें हैं। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, ये कोई बोने वाली, खेत में बोने वाली बात नहीं है। ये बात हमारे दिमाग के अंदर क्या इनपुट डाला जा रहा है उसके बारे में है। अगर हमने सकारात्मक इनपुट डाला है तो हमें सकारात्मक रिजल्ट ही मिलेगा। अगर हमें नकारात्मक रिजल्ट डालेंगे तो नकारात्मक मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव जो है अंदर में पॉजिटिव व्यू बना के रखना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए। जो भी चीज़ हम पाना चाहते हैं, मैं ये विजुअलाइजेशन की बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ा पावर ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप दुनिया इतना बड़ी ब्रह्मांड, जो दुनिया है, ब्रह्मांड है, इसमें सारी चीजें पर्याप्त प्रचुर मात्रा में है। आप किस चीज को कितना लेना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। हम अगर गरीबी में पैदा हुए हैं तो गरीबी में ही मर जाना ये हमारे लिए धिक्कार है। अगर हमारे पास कोई चीज व्यवस्था नहीं है तो उस व्यवस्था के लिए प्रयत्नशील होइए, काम करें, मेहनत करें, विचार करें, सोच बनाएं। देखो, एक मैं समझाना चाहूंगा कि एक जब कोई बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले वो प्लॉट, जो भी एरिया होता है वो एक्वायर करते हैं। फिर वो प्लॉट का जो एरिया हुआ उसको किसी जो ये होते हैं ड्राइंग जो बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, ठीक है ना, उनके पास जाता है और वो उसको बाकायदे कितना स्क्वायर फुट ज़मीन है, क्या है, उसमें बाकायदे कितने फ्लोर बनेंगे, कितने फ्लोर की बिल्डिंग बनेगी, एक फ्लोर पर कितना ये रहेगा, बाकायदे वो पहले तैयार करते हैं। अभी बन नहीं रहा है, सब काम पेपर पे हो रहा है, फिजिकल कुछ नहीं है। सब काम दिमाग में पहले चला, दिमाग के बाद में पेपर पे उतारा गया और पेपर पे उतारने के बाद फिर वो जो है इंजीनियर को नक्शा दिया जाता है, सिविल इंजीनियर को, और फिर वो मिस्त्री और लेबर से मिला करके अपने हिसाब से वो काम करवाता है। तब जाकर के जो है वो यथार्थ में बिल्डिंग तैयार होती है। तो क्या हुआ, पहले सोचा कि यहां मुझे बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो हमारे दिमाग, मतलब चीज यही है, सिंपल है, अगर सोचा ही नहीं होता तो बिल्डिंग का कैसे निर्माण होता। तो हमें सोचना जरूरी है। हम गरीब हो कि अमीर हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, कैसे भी हो। कहते हैं ना कि स्वामी विवेकानंद का एक सेंटेंस मुझे याद आ रहा है कि आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। आप जैसे चाहें वैसे अपने आप को बना सकते हैं। बनाना क्या है ये आप पर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है। हम जो सोचते हैं हमारे जीवन में वही अवतरित होता है। जीवन के मतलब हमारे जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, दो प्रकार का अगर आप देखने जाए तो संसार चल रहा है। एक है जो अंदर वर्क कर रहा है, तो अगर जो अंदर वर्क कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है, तो वो बाहर आकर के पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करता है, तो सब कुछ पॉजिटिव 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 होता जाएगा। लेकिन जब अंदर कोई तकलीफ चल रही है, कोई आप दबे हुए हो, आप हमेशा परेशान दिख रहे हो, परेशान अंदर से हो, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए हमें हमारी जो सोच है, हमारा जो सोचने का तरीका है, ये सारी चीज़ें बहुत ही उम्दा स्तर का होना चाहिए, बहुत ही उच्च कोटि का होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तब जाकर के हम उस तरीके से
हमारी शरीर एक्शन करेगी और कहते हैं कि जो सोचते सोचते कुछ हजार बार, कहते हैं कुछ हमारे जीवन मतलब एक दिन के अंदर में लगभग 36,000 थॉट आते हैं। अब वो थॉट जो आ रहे हैं, उस थॉट्स के अगर बार बार कोई चीज को विचार किया जाए तो वो यथार्थ में हो जाता है। जैसे अगर मैं बात कहूँ तो बात यह है कि अगर जैसे कागज को सूरज डायरेक्ट जला नहीं सकता है, लेकिन अगर उसको बिलोड़ी कांच के ऊपर नीचे कागज रख करके उससे किया जाए, थोड़ी देर तक उसको उसी पर केंद्रित रखा जाए, तो आप देखेंगे कि 2 से 5 मिनट में वो कागज जल जाता है। तो ये फोकस है, फोकस किया गया। सूरज का सनलाइट वही है, सारा चीज वही है, लेकिन एक बिंदु पर फोकस हुआ और फोकस करने के बाद ये हुआ कि वो कागज जलने लगता है। तो इसी तरीके से हम हमारे जीवन के बारे में जो भी कुछ करें, अपने सही तरीके से सही डायरेक्शन के अंदर में अगर हम फोकस करते हैं, एक्साइटमेंट के साथ, बिना रोए गाए, तकलीफें सबके जीवन में है, रहना ही है, लेकिन उन तकलीफों से कैसे निकल करके बाहर आना है, वो एक एनर्जेटिक रहना बहुत जरूरी है। प्लानिंग करें, बनाएं, विजुलाइजेशन करें डेली। कम से कम हम रोज अपने आप को 5 मिनट दें। हम जो भी चाहते हैं, कैसा बनना है, हमें समाज से अच्छा प्यार मिले जो है, और सब अच्छा लोग हमें चाहते हो, पारिवारिक जो है शांति रहे, है ना, पैसे से कोई दिक्कत ना हो, तमाम तरीके जो भी चीज़ जिसकी अलग अलग चीज़ें जिसको जो चाहिए, उस बारे में एक बार डेली सुबह आंख बंद करके 5 मिनट उसको जियो। जो आप पाना चाहते हो उसका आंख बंद करके कल्पना करें कि मुझे वो चीज़ मिल चुकी है और मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ। मान लीजिए मुझे कोई अच्छी गाड़ी चाहिए, उदाहरण के तौर पे मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे कोई गाड़ी चाहिए, ठीक है, और उस गाड़ी को मेरा लक्ष्य है कि मुझे प्राप्त करना है, ठीक है, समझो गाड़ी की कीमत 20 लाख रुपया है। अब मैं उसकी प्लानिंग किया हूँ, वहाँ तक पहुँचना है, तो समझो मैंने आंखें बंद की और मैं गाड़ी लेने गए हैं। हमारे दोस्त इतने सारे लोग हैं। अच्छा, वो दोस्त जो भी हैं वो बाकायदे वहाँ पे नाम वाइज, चेहरे वाइज वहाँ होना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत सारे दोस्त हैं, ये लोग हमारे साथ वहाँ पे लेने गए हुए हैं, और गाड़ी का रिबिन जो भी है काटा, ये सारी चीज़, और सबने तालियां बजाई, सब लोग बहुत सारा विशिष्ट दे रहे हैं। गाड़ी ड्राइव करके मैं आ रहा हूँ, फैमिली के साथ घूमने निकले हैं। इस तरीके का आप उसको विजुलाइजेशन करिए कि आप उसको, उस लाइफ को जी रहे हो। आप देखिएगा धीरे धीरे करके आप, हो सकता है साल 1.5 साल के आसपास में जो भी आपका लक्ष्य रहेगा, उस टाइम पर आपके पास वो चीज़ मौजूद होगी। तो ये विजुलाइजेशन की ताकत है। हमें इस दिमाग इतना, हमारा दिमाग इतना पावरफुल है, इससे जो भी चीज़ मांगेंगे वो मिल जाता है, लेकिन फोकस उसके ऊपर, उसको हम जब कमांड करेंगे तब जा कर के वो वर्कआउट होगा। जब तक कमांड नहीं करेंगे तब तक वो वर्कआउट नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे विचार जीवन में हमेशा लाते रहिए, आपका कार्य हमेशा अच्छा होता रहेगा। दोस्तों, आज मैंने आपको एक मोटिवेशन का विचार, मोटिवेशन देने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ही काम लगेगा, आप इसका जीवन में उपयोग करिए, और आगे हम
इस तरीके के वीडियो बनाते रहेंगे आप सभी के लिए, और हम सभी अपने जो तनाव है जीवन में उससे मुक्त हों और एक अच्छा खुशहाली जीवन जिए। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपके काम की होगी। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।